बुढ़ापे में दवा दारू की जो ज़रूरत होती है, दवा की ज़रूरत होती है, कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये पेंशन उसके लिए भरपाई करता है। पेंशन तो ताकत है, पेंशन तो लाठी है। अरे अभी तो बहुत सारे फैक्ट्री लग गए होते, लेकिन इन दुष्टों की नज़र से ये फैक्ट्रियाँ लगना बंद हो गया था। अन्य राज्यों में भी एनडीए अगर साथ आना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी और निश्चित रूप से जो फार्मूला तय होगा उसके अनुरूप हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे। जैसा कि केंद्र सरकार ने फिर से पेंशन योजना को लागू कर दिए, तो वहीं अब राजनीतिक गलियारे में यह भी खबर है कि चिराग पासवान अब बिहार के साथ साथ झारखंड में भी अपनी राजनीति की दावेदारी रखेंगे। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, फिर से केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है, क्या? देखिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये ऐतिहासिक कदम है। पेंशन मिलने से लोगों में खुशी का लहर दौड़ गया है। कोरोना काल और कई समस्याएं देश में आई थी, जिस समय की सब कुछ ये पेंशन कई तरह समस्याएं आई थी, लेकिन भारत सरकार ने फिर से पेंशन योजना लागू कर उन लोगों के लिए, उन परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है जिनके परिवार में लोग केंद्र सरकार की नौकरी में हैं। और नौकरी में जो लोग होते हैं, रिटायरमेंट के बाद आते हैं, तो उनको लगता है कि बुढ़ापे का लाठी, बुढ़ापे का सहारा पेंशन होता है। बुढ़ापे में दवा दारू की जो ज़रूरत होती है, दवा की ज़रूरत होती है, कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये पेंशन उसके लिए भरपाई करता है। पेंशन तो ताकत है, पेंशन तो लाठी है। जैसे कहा जाता है कि बुढ़ापे में लाठी के सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह पेंशन एक लाठी है, पेंशन एक ताकत है। जिस ताकत को बढ़ाने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, ये ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले से लाखों लोगों के घर में खुशियाँ आई है। लेकिन बात करें बिहार की, तो आपकी विपक्ष लोग कह रहे हैं कि बिहार से इतने सारे मंत्री बनाए गए, केंद्र में मंत्री बनाए गए, लेकिन बिहार के भविष्य का कोई ख्याल ही नहीं है। ना ही एक फैक्ट्री बनाया जाता है, ना ही पुल पुलिया सड़क निर्माण में ध्यान दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में कुछ दिन पहले 17-18 महीने पहले, या मान लीजिए कि लगभग 20 महीने पहले एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार में उद्योग का जाल बिछने लगा था। जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, उसी तरह उद्योग का जाल बिछना शुरू हुआ था। लेकिन इन्हीं विपक्षियों की नज़र लगी और ये लोग सत्ता में आके ये जो विकास का काम हो रहा था उसको अवरुद्ध करने का काम किया। लेकिन फिर से राज्य में डबल इंजन की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है, उद्योग धंधे लगने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ अभी बिहार में कहाँ कोई फैक्ट्री? देखिए, अभी आरा में इथेनॉल फैक्ट्री से बताया, ये इथेनॉल फैक्ट्री के जो मालिक है कि बोले कितने हजार लीटर बिहार को मिलने जा रहा है। ये बिहार के लिए स्वर्णिम क्षण है। अरे अभी तो बहुत सारे फैक्ट्री लग गए होते, लेकिन इन दुष्टों की नज़र से ये फैक्ट्रियाँ लगना बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से फैक्ट्री लगना शुरू हुआ है। बिहार विकास की रफ्तार को पकड़ने वाला है। बिहार में विकास की गति बढ़ने वाली है, उद्योग धंधे लगने वाले हैं। देखिए, उद्योग धंधे जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और सैयद शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लगभग 35,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने के लिए उद्योगपति आए थे। लेकिन जब ये सरकार में जो आज विपक्षी हैं वो लोग जब आए, ये सारे व्यापारी बैठ गए। लेकिन फिर से बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा, आप निश्चिंत रहिए। डबल इंजन की सरकार बनी है, सरकार प्रयासरत है। जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा, जिस तरह से बिजली घर घर पहुंचा, उसी तरह उद्योग हर एक जिलों में लगेंगे, ये निश्चित मान लीजिए। एक सवाल और रहेगा राजू जी, जिस तरह से चिराग पासवान बिहार के साथ साथ अब यह खबर भी आ रही है कि झारखंड में भी राजनीतिक पूरे जोर शोर से कर रहे हैं और इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में अच्छे परचम लहराएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति करने का अधिकार सबको है और चिराग जी झारखंड गए हैं, ठीक है। सबको सभी जगह अपने पार्टी के विस्तार की उसको अपना स्वतंत्रता है और वो जा सकते हैं। अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए कोई भी किसी राज्य में जाएगा, चुनावी राजनीति में भी भाग ले सकता है। लेकिन
आपको बता दें कि पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है। हम कहीं भी किसी राज्य में अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर एनडीए में बात बनती है तो निश्चित रूप से सब मिलजुल कर ही लड़ेंगे। जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में एनडीए एकजुट है, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है, उसी तरह अन्य राज्यों में भी एनडीए अगर साथ आना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी और निश्चित रूप से जो फार्मूला तय होगा उसके अनुरूप हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान एक बार फिर से राजनीतिक में आगे अपनी दावेदारी ठोकने के लिए निकल चुके हैं? क्या लगता है कि चिराग पासवान के फैसले से आप क्या अपनी ओपिनियन देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। कैमरामैन रंजीत राउत के साथ मैं निधि सिंह, पटना। Right.